शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस को हिंदी में दूररेख समष्टि बोलते हैं। तो पहले दूररेख जिसे अपन मैट्रिक बोलते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी और फिर इसका मैट्रिक स्पेस किसे बोलते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। दूररेख मतलब दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना सिखाना है, इसे डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं मैट्रिक स्पेस को। क्लियर? तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक स्पेस डिफाइन करा है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि एक एलिमेंट ले रही हूं या एक सेट बोल सकते हैं, है ना। सेट हमेशा कैपिटल में, यहां पर कैपिटल एक्स आएगा। एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट आ मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स, एक मैपिंग बनानी है एक्स क्रॉस एक्स। इज सेट टू बी अ मैट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन इफ डी इज सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन है डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जीरो कब होगा? जब दोनों पॉइंट कैसे हो डिफरेंट, दोनों कैसे हो इक्वल। यानी कि डिस्टेंस का मतलब यदि डिफाइन करूं डी एक्स वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई। मोड मैंने क्या डिफाइन करा है, दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अपर पॉइंट से लोअर को माइनस कर देते हैं और डिस्टेंस हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। यानी कि यदि ए पॉइंट से मैं बी जा रही हूँ या बी पॉइंट से ए आ रही हूँ तो दोनों का डिस्टेंस कैसा निकलेगा, सेम, डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो डिस्टेंस हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। ऐसा नहीं बोलेंगे ए से बी गई 1 किलोमीटर था, बी से ए गई तो सो -1 किलोमीटर था, ऐसा नहीं बोला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर डिफाइन करा है कि डी एक्स वाई दैट इज मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी डिस्टेंस हटता है तो मोड आप लगा सकते हैं। दीज आर डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। दूसरी चीज डिफाइन करी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं। यानी डिस्टेंस एक्स का वाई के साथ निकालो, वाई वैल्यू कैसे आएगी, सेम। क्यों? यदि मॉड को मैं कन्वर्ट करूं, माइनस कॉमन निकालू तो वाई माइनस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ यदि मुझे वाई एक्स का निकालना है तो वाई में से किसको माइनस करना पड़ेगा, एक्स। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। तो यदि ये वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ वाई। यदि एक्स को कॉमन निकालो तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो इसने सेकंड प्रॉपर्टी यही बनाई है कि डिस्टेंस एक्स वाई निकालो, वाई एक्स कैसे आएगा, सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि डिस्टेंस की वैल्यू जीरो कब आएगी, इन दोनों का डिस्टेंस जीरो कब आएगा, जब आपस में दोनों इक्वल हो। दो पॉइंट का वैल्यू यानी माइनस जीरो कब आता है, जब आपस में कैसे इक्वल, एक्स माइनस एक्स करोगे तभी जीरो आ सकता। तो इसमें कंडीशन डिफाइन करें, डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू वाई, कंडीशन इफ ओनली का सिंबल बनाए। थर्ड कंडीशन डिफाइन करें, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। यानी कि मैं जो पॉइंट है, यदि सपोज करो ए से मुझे कितना जाना था, बी, एक पॉइंट था ए से मुझे कहाँ जाना है, बी, बी में एक पॉइंट लिया मैंने सी, इन दोनों के बीच में एक मिडिल पॉइंट लिया सी, तो ए बी का डिस्टेंस ए से सी, सी से बी की इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ सिंबल डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगाया, मॉड की प्रॉपर्टी होती है यदि मॉड लेस देन यानी प्लस के फॉर्म में हो तो कंडीशन आती है ये वाली। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको कैसी ये वाली प्रॉपर्टी है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मुझे निकालना है जिसकी वैल्यू डिस्टेंस ऑफ किसकी इक्वल टू बतानी है, एक्स जेड और जेड वाई के। कैसे याद करोगे, बीच में एक्स पॉइंट, एक्स से जेड जाना है, यहाँ पे सपोज करो जेड पॉइंट है तो एक्स से जेड जाओगे, जेड से वाई, इसको शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई। मुझे किसका चाहिए, जेड पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और एक ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई, समझ आ गया। अब मॉड की प्रॉपर्टी लगा देंगे। मॉड यदि अलग अलग ट्रांसफर करोगे, इसमें अलग तो कंडीशन होती है लेस देन इक्वल टू हो जाता है। क्लियर? ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड की, ये किसकी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। इसलिए इसने लॉ बनाया है कि यदि डिस्टेंस ऑफ वाई है तो ये कंडीशन लेस देन इक्वल टू, या तो इक्वल टू लेस देन वैल्यू देगा। क्लियर? यानी किसी को यदि मैट्रिक स्पेस आपको प्रूव करना है तो यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी, 3 प्रॉपर्टी, कि डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू जीरो या डिस्टेंस एक्स वाई की वैल्यू वाई एक्स इक्वल टू डिस्टेंस वाई, 3 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो ही मैट्रिक स्पेस बनेगा। D is metric for x, then the order pair xd, इसको डिनोट करते हैं xd, यानी कि जो अपना सिंबल होगा सेट x और d इज अ सिंबल ऑफ किसका होगा, xd का, इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। dxy इज अ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन xy। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस dxy दो पॉइंट का डिस्टेंस बताता है। इस कंडीशन को ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये अपनी थर्ड लॉ है, इज अ ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। कंडीशन ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं आप, वाई जेड, वाई एक्स, इधर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। उल्टा करने पर कोई आंसर में डिफरेंट आंसर नहीं आ रहा है, और ये होती है ट्राइंगल इक्वालिटी। क्लियर? अब अपन देखते हैं ये चीज हिंदी में। हिंदी क्या है,
मान लो x एक अरिक्त समुच्चय है, तब एक प्रतिचित्रण d x क्रॉस से r में जा रहा है, जो x क्रॉस एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से अवयवों के प्रतिक्रमित युग्म x y को एक अद्वितीय वास्तविक संख्या से इस प्रकार संबंधित करता है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स के लिए। ये कंडीशन वही है, यहाँ पर डिफाइन करा है डी एक्स वाई एक्स तथा वाई के मध्य की दूरी है, डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, कहलाती है समुच्चय एक्स उपर्युक्त परिभाषा दूरिक और डी के साथ दूरिक समष्टि कहलाता है। यानी कि जो एक्स डिफाइन कर रहे हैं तो डी के लिए क्या कहलाएगा, दूरिक है, डी इज दूरिक को डिफाइन करा डिस्टेंस को, और इसके डिफाइन करा है एक्स साथ ले रहा है तो एक्स डी इज अ मैट्रिक्स डिफाइन करेगा। इसे एस डी से नोट करते तो ये सिंबल ऐसा लगता है एस डी है मैट्रिक स्पेस, डी इज अ डिस्टेंस को नोट कर रहा है। क्लियर। एक और चीज, डिस्टेंस का सिंबल चेंज हो सकता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ई आ जाता है, डी स्टार आ सकता है, तो जो क्वेश्चन आएगा वो सिंबल अपन यहाँ यूज करेंगे। और डेफिनेशन आप याद कर लेना, मैट्रिक स्पेस है तो 3 प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। गिने चुने 5 क्वेश्चन है डी इसके, और एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन इसके प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन कभी कभी शॉर्ट नोट में लिखने आ सकती है, इसलिए डेफिनेशन डिफाइन करी, क्वेश्चन नहीं आते इस वाली की। नेक्स्ट है कल्पदूरिक समष्टि, क्वास्की मैट्रिक्स साइंटिस्ट के नाम पे डिफाइन कर रखा है, डिफाइन कर रहा है डेफिनेशन एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। अब सिंबल बस किस नोट कर रहा है, पी से नोट कर रहा है, वहां पर डिस्टेंस को डी से नोट कर रहे थे। आई लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, वहां पर रियल नंबर था, लिमिट 0 से कहाँ तक जा रही, इन्फिनिटी। कंडीशन वही है कि पी एक्स बाय डिस्टेंस की वैल्यू 0 कब होगी, डिस्टेंस कैसा हो, एक्स बाय इक्वल टू 0। डिस्टेंस इक्वल टू क्या डिफाइन कर रहा है, एक्स बाय निकालो, वाई एक्स क्या आएगा, सेम आएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी एक्स वाई वाई एक्स जेड, और जेड से कितना आएगा वाई, इज कॉल्ड क्वास्की मैट्रिक ऑन एक्स। सिंबल वही बस पी के फॉर्म में डिनोट कर रखा है। तो आप डेफिनेशन याद कर लेना, हिंदी में पढ़ते हैं कल्पदूरिक समष्टि, मानो एक्स एक अरिक्त समुच्चय है, फलन पी एक्स क्रॉस से आर जो प्रत्येक एक्स वाई कैपिटल एक्स में जाएगा के लिए निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करता है। ये कंडीशन वही है, बस पी के फॉर्म में डिवाइड कर रखी। एक और है जिसे अपन सेमी मैट्रिक स्पेस बोल सकते हैं, क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन डी क्रॉस से आर में जा रहा है, कंडीशन वही है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो डिफाइन कर रहा है। कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बट यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन बस डिफरेंट है। उसमें कंडीशन थी कि यदि डिस्टेंस की वैल्यू 0 है तब x और y इक्वल टू 0, इसमें उल्टी डिफाइन करी, यदि x किसकी इक्वल टू है y के तो डिस्टेंस कितना होगा 0। ये कंडीशन बस अपोजिट है, वारी सेम है। ये भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें एक लॉ डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक स्पेस सेमी मैट्रिक स्पेस है, बट सेमी मैट्रिक स्पेस मैट्रिक नहीं है, क्योंकि उसमें इफ ओनली कंडीशन डबल एरो, ये है तो ये होगी, ये हो तो ये वाली डबल साइड एरो, यानी इफ ओनली इफ कंडीशन डिफाइन थी, यदि डिस्टेंस का वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू वाई होता है, यदि x इक्वल टू वाई तो डिस्टेंस 0 होगा। इसमें मैट्रिक में दोनों कंडीशन डिफाइन, यानी ये है तो ये प्रूव होगा, ये है तो ये प्रूव होगा, यानी LHS इक्वल टू RHS है तो RHS इक्वल टू LHS होगा, बट इसमें कंडीशन है x इक्वल टू वाई होगे तो ही डिस्टेंस 0 होगा। तो यहाँ पे एक नोट बनाया है, एवरी स्पेस एज अ मैट्रिक स्पेस बट नॉट अ सेमी, कैसे नहीं होते हैं, अपने मैट्रिक नहीं होती है। यानी कि यदि वो मैट्रिक स्पेस है तो सेमी तो होगा, बट सेमी मैट्रिक स्पेस है तो क्या नहीं हो सकता है, वो मैट्रिक नहीं हो सकता है। ये चीज़ हिंदी में डिफाइन कर रखी है, जिसे अपन छद्म दूरिक या अर्ध दूरिक बोलते हैं। कंडीशन वही है, कंडीशन में कोई भी डिफाइन नहीं कर रखा। क्लियर। एक और की वर्ड डेफिनेशन डिफाइन करी है, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस वर्ड लगा है, यानी 3 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसको मैट्रिक्स को बाउंडेड बताना है। और बाउंडेड फंक्शन कब होता है, जब उसकी वैल्यू अपर और लोअर वैल्यू डिफाइन हो। यानी एक यदि फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स बार, तो यदि मुझे बाउंडेड बनाना है तो उसकी कौन सी वैल्यू डिफाइन करेंगे, दिस इज अ लॉ होता है, इज अ बाउंडेड फंक्शन की। तो यदि मुझे किसकी डिस्टेंस के लिए डिफाइन करना है तो मॉड ऑलरेडी डिस्टेंस एक्स वाई किससे लेस देन कर देंगे, सिंबल ऑफ के ले लेते हैं एम की जगह। ए इज अ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यदि किसी वैल्यू की लोअर अपर वैल्यू डिफाइंड इज अ मॉड, तो मॉडल फॉर्म में डिफाइन कर रखी है, क्योंकि मॉड हटता है तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -m यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, -m इसका लोअर एलिमेंट हो जाएगा, कैपिटल M इज इसका अपर बाउंड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्म में मॉड ऑलरेडी डिफाइन होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू के इज अ रियल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर डिफाइन करा है, इसको क्या क्या बोलेंगे अपन,
बाउंडेड, यानी किसी को बाउंडेड बताना तो ये कंडीशन ट्रू करा दो, यानी उसकी अपर और लोअर वैल्यू डिफाइन, यानी इसको यदि खोलोगे तो कैसे फॉर्म में लिखोगे, मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू के। क्लियर, तो यहाँ पर माइनस के यहाँ लिखा जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर के, यानी जिसपे मॉड लिखा रहता है उसको बीच में लिखते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगी। क्लियर, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में बाउंडेड को क्या बोलते हैं, परिबद्ध। इनने कंडीशन भी डिफाइन करी है, द मैट्रिक्स स्पेस सेट टू बी अनबाउंडेड, यानी कि यदि बाउंडेड नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। परिभाषा पढ़ते हैं हिंदी में, एक दूरक समष्टि एसडी परिबद्ध कहलाता है यदि एक धनात्मक संख्या के इस प्रकार है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स वाई किसके एलिमेंट होंगे, एक्स क्रॉस एक्स के, अन्यथा दूरक समष्टि अपरिबद्ध कहलाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदी। क्लियर, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट मैपिंग डी क्रॉस, क्रॉस का मीनिंग समझ रहे हो ना, नहीं आ रहा आपको, यदि मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ 1 2 3, ये मेरा x मान लिया, y एलिमेंट है 1 2 4। क्लियर, अब मुझे क्या निकालना है, x क्रॉस y, तो 1 का पेयर 1 के साथ बनेगा, 1 का पेयर 2 के साथ बनेगा, 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा। अब 2 का पेयर 1 के साथ बनेगा, 2 का पेयर 2 के साथ बनेगा, 2 का पेयर 4 के साथ, सेम 3 का 1 के साथ, 3 का 2, दिस इज अ 2 पेयर फॉर्म में बन रही। तो क्रॉस जब भी निकालते तो पेयर फॉर्म में डिफाइन करते, इसलिए इसने कंडीशन डिफाइन किया, जो मैपिंग बनाओगे तो पेयर फॉर्म में, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यानी डोमेन किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर डोमेन होगा यहाँ पर दिस फॉर्म में, वैल्यू आएगी रियल नंबर। बी डिफाइन हो, यानी डी कैसा डिफाइन है, डी एक्स वाई इक्वल टू, ये वैल्यू क्वेश्चन में डिफाइन है, यानी डिस्टेंस मुझे ऐसा नहीं निकालना है, यदि क्वेश्चन में डिफाइन है कि डिस्टेंस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई नहीं है, उसकी वैल्यू ये डिफाइन करें, ये लिखनी डी एक्स वाई की, यानी एक्स वाई है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, आर के एलिमेंट कैपिटल एक्स, यहाँ पे सिंबल ऑफ सेट का आर का डिनोट करा है। देन डी इज अ मैट्रिक ऑन डी, इमेज शो करना है, वो मैट्रिक स्पेस है, कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करानी है, 3। हिंदी पढ़ते हैं, माना एक प्रतिचित्रण डी आर क्रॉस से आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि डिस्टेंस की वैल्यू ये है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो डी आर पर दूरक है, ये मुझे शो करना है। कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, 3। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट एंड शो दैट, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लिख रहे हैं गिवन दैट। गिवन दैट में सबसे पहले क्या डिफाइन है, मैट्रिक्स स्पेस की मैपिंग डिफाइन है, डी से किस नोट कर आर में डिफाइन है। दूसरी चीज क्या डिफाइन है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉड 1 पॉइंट एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर। क्लियर, ये क्वेश्चन में क्या है, टू शो करना है मुझे कि आर डी, एक्स डी लिख रहे थे सिंबल, तो आर डी लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर किसका डिफाइन है, आर से नोट कर, एक्स डी लिखते थे ना, अभी सिंबल होता है एक्स डी होता है कैपिटल, यानी आर किसको नोट कर रहा है, सेट को, इज मैट्रिक स्पेस ही मुझे शो करना है। क्लियर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 0, कंडीशन डिफाइन करनी है कि एक्स इज इक्वल टू है वाई के। दूसरी चीज प्रूव करनी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। थर्ड चीज प्रूव करनी है, ट्राइंगल इक्वलिटी होती है, एक्स वाई का डिस्टेंस निकालना है, कौन सा पॉइंट लेना है, मिडल पॉइंट ऑफ जेड, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स से कहाँ जाएंगे अपन, जेड तक, और जेड से कहाँ जाएंगे, वाई तक। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर, ये मुझे शो करके दिखाना। तो फर्स्ट चीज प्रूव कर रही हूँ, तो ये लिखा है मैंने कि डिस्टेंस ऑफ दिस इक्वल टू दिस मुझे शो करके दिखाना है। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रूव करना है। ठीक है, वी हैव क्या लेके चली, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 0 में लेके चली, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है क्या है, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स वाई 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मॉड यदि इक्वल टू 0 है तो एलिमेंट क्या होता है,
0 होता है, तो बाय द प्रॉपर्टी तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा y, यहाँ लिखेंगे मॉड इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर कंडीशन होती है, तो एलिमेंट भी क्या होता है, इक्वल टू 0 कंडीशन होती है। क्लियर। तो अपन क्या लेके जा रहे थे 10, क्या लेके जा रहे थे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लेके जा रहे, इम्प्लाइज कर दिया x इक्वल टू वाई, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्स वाई लेके चलेंगे, इम्प्लाइज करेंगे तो वी लेके चल रही वी है। क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। अब मुझे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की हेल्प से वाई एक्स बनाना है, तो यहाँ पर वाई में से एक्स होना माइनस होना पड़ेगा, तो माइनस इसको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस कॉमन निकाला तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाली तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स आगे पीछे लिखा। सेम चीज़ यहाँ से कर रही हूँ, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाली तो वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। मॉड की प्रॉपर्टी बड़ी हुई, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस एक्स। ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस किसका बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ y x का। क्लियर हो गई। जब मैं x का निकाली तो x में से y माइनस हो रहा था, तो y माइनस एक्स हो रहा, क्लियर हो रहा, तो डिस्टेंस ऑफ किसका बन गया, y x का। तो डिस्टेंस ऑफ x y लेके चले थे और इंप्लाइज कर दिया डिस्टेंस ऑफ y x फॉर ऑल x y, एलिमेंट ऑफ किसके होंगे, कैपिटल R के। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी फॉलो करानी है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल टू होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड वाई। क्लियर, ये मुझे शो करके दिखाना है, इसकी हेल्प से ये बनाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ये लेके चलेंगे, इम्प्लाइज करेंगे, तो यहाँ पर लिख रही हूँ वी है। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड वाई की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, ये मैं लेके चलिए। अब मुझे कितना एलिमेंट चाहिए, एक्स जेड का डिस्टेंस बनाना तो एक्स में से जेड माइनस करना पड़ेगा, और वाई जेड का बनाना है तो जेड में से वाई। तो एक जेड पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव, तो इसी को क्वेश्चन में बनाना है, तो इसी में एक माइनस जेड कर रही हूँ, प्लस करी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ को ऐड कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, एक्स माइनस जेड बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक्स माइनस जेड चाहिए, और जेड माइनस वाई, तो ये बना लिया मैंने। सेम चीज़ को ऐड कर सकते हैं अपोजिट साइन में, सेम चीज यहां कर रही हूं। क्लियर। अब इसका ब्रैकेट अलग कर लेती हूँ, इसका अलग कर लेती हूँ। अब मैं मॉड को ट्रांसफर करी अलग अलग फॉर्म, तो मॉड अलग अलग होगा, सिंबल लेस देन आएगा, इस पे मॉड अलग लगा लिया और z माइनस वाई पर अलग कर लिया। सेम चीज यहाँ कर रही हूँ, 1 प्लस मॉड ऑफ z, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ, मॉड को बस अलग अलग शिफ्ट कर रही हूँ। क्लियर हो गई। मॉड यहाँ अलग, यहाँ पे अलग डिफाइन कर लिए। क्लियर हो गई, यहाँ पे डाउट तो नहीं है। बाय द प्रॉपर्टी होती है कि यदि मॉड ऑफ x प्लस वाई है, मॉड आप अलग अलग शिफ्ट कर रहे हैं, x पे अलग लगा रहे हो, y पे अलग, दिस इज अ लेस देन इक्वल टू प्रॉपर्टी होती है, इज अ मॉड इज अ प्रॉपर्टी। क्लियर। अगेन मुझे फॉर्मूला इसका बनाना है, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, डिस्टेंस ऑफ, सॉरी मैं लिख देती हूँ फिर बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी है कि ये पूरा अभी तक अपन ऐसा पढ़ा था, यदि जो बेस है इसके साथ अलग शिफ्ट होगा, इसके साथ अलग शिफ्ट होगा। क्लियर होगा कि ये एलसीएम में डिफाइन करें तो ये एलिमेंट इसके साथ पूरा जाएगा, इसके साथ अलग होगा। इज अ लॉ डिफाइन करा है कि यदि इसके साथ 1 ये पूरा मल्टीप्लाई अलग शिफ्ट हो जाएगा। इज अ लॉ, इज अ प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस क्या है b और 1 प्लस क्या है a डॉट b। क्लियर, मॉड फॉर्म में है, बट किसकी फॉर्म में, मॉड। तो इज अ प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ के साथ 1 प्लस मॉड ऑफ a अलग हो जाएगा, और b मॉड के साथ 1 प्लस मॉड ऑफ b अलग हो जाएगा। इज अ लॉ, इज अ प्रॉपर्टी। a x y के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इज अ प्रॉपर्टी से डिफाइन करें। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बन जाएगी, इसकी क्या बन जाएगी, जेड वाई। तो यहाँ पर जेड में लिख देती हूँ, फिर इसको डिफाइन कर रही हूँ कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल गई है, एक्स माइनस जेड 1 एक्स माइनस जेड।
प्लस डिस्टेंस ऑफ कितना बन जाएगा, z माइनस वाई, 1 प्लस z माइनस वाई। ये मुझे मिला रिजल्ट प्रीवियस स्लाइड से। क्लियर? ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स, z की बन जाएगी, और ये किसकी बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो रिजल्ट मुझे क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। एक और चीज याद रखना, यहाँ पर मैंने सिंबल इक्वल टू को लगाया, तो मैंने रॉन्ग नहीं लगाया कि गलती से मैं भूल गई और लेस देन इक्वल टू लगा दिया। एज अ लॉ इसकी वैल्यू इक्वल टू है, जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो लेस देन होगा। यहाँ पर इक्वल टू की वैल्यू फॉर्म में डिफाइन करेंगे। एज अ थर्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। इसको दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहली चीज क्या मिली, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लेके चली और इंप्लाइज करा मैंने एक्स इज इक्वल टू वाई के। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल टू बता दिया, डिस्टेंस ऑफ वाई। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को मैं लेस देन इक्वल टू बताया डिस्टेंस ऑफ एक्स का डिस्टेंस ऑफ जेड के साथ और जेड का डिस्टेंस ऑफ एक्स। फॉर ऑल एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर के। तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर डिफाइन होगा डी इज क्या है, मैट्रिक स्पेस इन किस में डिफाइन है, आर में। दैट इज करके सिंबल फॉर्म में आर डी इज क्या हो गया, इज मैट्रिक स्पेस। हैंड्स प्रूफ जो मुझे शो करके दिखाना था। तो आज मैंने आपको नया टॉपिक पढ़ाया है मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक्स यानी डिस्टेंस फंक्शन जिसे बोलते हैं। डिस्टेंस निकालना भी मैंने सिखाया और एक क्वेश्चन में मैंने आपको कंप्लीट कराया, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। तो यदि आपको लग रहा है कि हमसे आपको जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको लग रहा है जुड़ना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।